साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जेएस ने प्रदेश के छोटे छोटे राजनीतिक दलों को जोड़ना शुरू कर दिया। शनिवार को इसको लेकर जेएस ने बैठक की और फिर से सीटों पर कैंडिडेट उतारने का दावा किया। उधर विश्व मानव अधिकार दिवस के मौके पर राजधानी में एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। राजधानी में शनिवार से 2 दिनी नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। इस आयोजन में देश भर से चार्टर्ड अकाउंटेंट जुटे हैं। बेलावांग स्कूल में मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने ड्राइवर और उसकी सहयोगी महिला को दोषी करार दिया है। इस मामले में फास्ट ट्रैक अदालत सोमवार को फैसला सुनाई। इसके अलावा प्रदेश के विंध्याचल में सरकार ने विकास के कई सारे काम किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विंध्य में सड़कों का जाल और बिजली की आपूर्ति कर इस हिस्से को विकसित कर दिया गया है। साल 2023 में कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने के लिए जेएस का आदिवासी बहुल्य सीटों पर लड़ने का फोकस है। इसके लिए 10 छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इन दलों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। इस बैठक में तय किया गया कि जेएस इन सभी दलों का नेतृत्व कर आगे की रणनीति पर चर्चा कर चुनाव लड़ेगी। तो मैं युवा नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। जेएस स्वतंत्र युवा नेतृत्व के तहत प्रदेश की राजनीति में हम महापंचायत जो हमने कुक्षी में आयोजित की थी, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि स्वतंत्र युवा नेतृत्व के लिए हम प्रदेश की लगभग 80 विधानसभा सीटों ओबीसी, एससी और एसटी की अनदेखी कर रही हैं। इसलिए आज हम जेएस से दोस्ती भी करने आए हैं और हम साथ निभाने भी आए हैं और जेएस के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और पूरे प्रदेश में जहां जेएस का पसीना बहाएगा वहां हम खून बहाएंगे और हम आगे पूरी प्रक्रिया क्या होती है आज हमारे माननीय विधायक अलावा जी हमको बताएंगे पूरी बात के क्या करना है क्या नहीं करना है। राजधानी के बेलावांग स्कूल में 3 साल की मासूम के साथ बस ड्राइवर द्वारा किए गए दुष्कर्म के बाद इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ गया। इस मामले में कोर्ट ने बस का ड्राइवर हनुमत जाटव और सहयोगी महिला उर्मिला साहू को दोषी करार दिया। कोर्ट इस मामले में सजा सोमवार को सुनाएगा। बता दें 3 माह में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया, जिस पर सभी की नजरें थी। बेलावांग स्कूल के केस में आरोपी बस ड्राइवर जो है हनुमत जाटव को सभी धाराओं में दोषित किया गया है और जो बस की महिला केयर टेकर थी उर्मिला साहू, उसको भी उस पर जो अधिरोपित सभी धाराएं उस पर लिए दोषित किया गया और उसके पूरे जो उसने वीडियो फुटेज जो उसने डिलीट किए थे तो उसके संबंध में एक विशेषज्ञ की साक्ष्य रह गई थी। तो बाद में अभियोजन ने एप्लीकेशन देके उस विशेषज्ञ को बुलाया और इस पे ये पता चला था कि उसने जो सारे डिलीटेड वीडियो थे वो सारे ही अधिकतर मतलब 450 लगभग करीबन वीडियो थे उस पर, वो सारे ही अश्लील और पौर्ण थे और जो फुटेज थी लगभग उस पर 30,000 फुटेज थी, जिसमें से अधिकतर फुटेज जो थी पूरा फोल्डर बना हुआ था अश्लील फुटेज का। तो वो एक महत्वपूर्ण गवाह था जो अभियोजन ने बाद में करवाया। सर इस पर फैसला आ चुका है, दोषित किया गया है आरोपियों को सभी धाराओं में, दोनों ही आरोपियों को सजा इनके लिए अब अभियोजन मांग करेगा कि उनको अधिकतम सजा दी जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश भर से चार्टर्ड अकाउंटेंट जुटे। मौका था 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें टैक्स सहित अर्थव्यवस्था से जुड़े एक्सपर्ट शामिल हुए। इस सेमिनार का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जो वंचित और गरीबों के लिए काम करती है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी योगदान है। अर्थव्यवस्था की शुद्धता और उसके कल्याणकारी स्वरूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे गणतंत्र की पवित्र संस्था संसद ने आपको वही खातों में सही को सही करने और गलत को गलत करने, प्रमाणित करने और ऑडिट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको दिया है। एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट को अर्थव्यवस्था में समाज से सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के संरक्षण भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे भारत में सिर्फ भोपाल को करने का अवसर मिला है। इसमें हमारे पास 2 दिन के संगोष्ठी में ऑल ओवर इंडिया स्पीकर्स आए हैं और पेपर प्रेजेंटर्स आए हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक्स जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, इंड-एएस इत्यादि के ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन होगा और फिर उन पेपर्स का एनालिसिस होगा और जो हमारे विख्यात स्पीकर्स हैं देश भर से आए हैं वो उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे और फिर लेक्चर्स देंगे। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया है, तो वहीं एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाकर इस हिस्से की ऊर्जा की आपूर्ति भी पूरी कर दी है। ऐसे में विकास के पैमाने पर विंध्य में संभावनाएं बढ़ी हैं। शनिवार को सीधी से रीवा को जोड़ने वाली सड़क पर बनी टनल का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद सीएम ने कहा कि विंध्य में हमने विकास किया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास का महायज्ञ चल रहा है और आज आप देखिए विंध्य हमारा अद्भुत विकास के पथ पर है। चाहे विंध्य में सिंचाई की योजनाओं का जाल हो, हमने बांध बना के तैयार किया और नहरों का जाल बिछा दिया। एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजनाएं विंध्य में बनी। बिजली की व्यवस्था एक तरफ जहाँ सिंगरौली में कई पावर प्लांट लगे, हम सचमुच में नया मध्य प्रदेश बनाने निकले हैं।
और हमारा प्रण है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक समृद्ध, एक विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण जो हम कर रहे हैं। उधर शनिवार को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजधानी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही जीवन है। इस मामले में मंत्री सारंग ने कहा कि आयोग द्वारा सुझाए गए सुझावों पर सरकार फैसला लेगी और इन्हें दिव्यांगों के अधिकार दिलाने में मदद करेगी। जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी है। केवल अपने लिए मत जिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए जिए। और यदि हम इस समाज के लिए जीने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे के, अंग्रेजी में अच्छा शब्द स्पेस दीजिए। हम सब मिलकर एक शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। और यदि हम शक्तिशाली और वैभवशाली हिंदुस्तान की परिकल्पना करते हैं तो ये दिव्यांगजन जो हमारे लिए भगवान का उपहार है, इनके अधिकारों का भी हम पूर्ण तरह संरक्षण करते हुए अपने जीवन को जिएंगे। हम सब मिलकर ताकत के साथ यही संकल्प लें।